हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 3 का यच। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आय क्या होती है, जो हम पैसा कमाते हैं, ठीक, वो हमारी क्या है, आय है। और जो व्यय है, जो हम खर्च करते हैं, हमारा क्या है, व्यय है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यय, जो हम खर्च करते हैं। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना ए और बी की मासिक आय कितनी है। यहाँ पे देखिए एक को हम 9x मानेंगे और एक को कितना 7x। अगर आपको अनुपात के रूप में दिया रहेगा तो आपको एक चर के साथ मानना पड़ेगा, मतलब चाहे a मानिए चाहे x मानिए, a से लेके z तक आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अनुपात में रहेगा तो उसको लेके मानना पड़ेगा, ठीक, एक चर संख्या जरूर साथ में रहेगी। चलिए अब यहाँ पे दिया कर है कि उसके मासिक व्यय का अनुपात। चलिए तो a और b, यहाँ पे आप लिख लेंगे a और b की मासिक व्यय, ठीक, मासिक व्यय। देखिए ए भी अनुपात के रूप में, तो इनको भी हम ऐसे लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे x माने हैं तो यहाँ पे हम y मान लेते हैं 4y, और b की क्या हो जाएगी यहाँ पे 3y। ए की है, ए बी की है, ए भी ए है और ए भी हमारा क्या है, व्यय है। ए आय है और हमारा क्या है, व्यय है। चलिए तो चलिए हम बचत याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की बचत। अब देखिए बचत क्या होता है, जो हम अपने आय में से व्यय को खर्च करेंगे वही हमारी क्या होगी, बचत होगी। तो ए की बचत बराबर, यहाँ पे देखिए हमारा व्यय कितना है, सॉरी हमारी जो आय कितनी है, इनकम जो हमारा कितना है 9x है। अगर इसमें से हम क्या करें, अपने व्यय को घटा दें तो हमारा बचत आ जाएगा। हमारा व्यय क्या है यहाँ 4y, तो घटा दीजिए, आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगी। लेकिन बचत कितनी कर रहा है, प्रत्येक 200 रुपये की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 रुपये बराबर। चलिए हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चलिए बी की याद कर लेते हैं। तो बी की बचत, तो यहाँ पे बी कितना कमा रहा है 7x और कितना खर्च कर रहा है 3y, तो -3y, और बचत इतना ही कर रहा है, कितना 200 रुपये की। चलिए हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करके हम यहाँ पे देखिए आय ज्ञात कर लेंगे। अगर हमको x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हमको यहाँ पे आय भी ज्ञात हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमको देखिए सिर्फ यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का मान हम सिर्फ यहाँ पे ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हम सिर्फ आय पूछा है, अगर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमको आय ज्ञात हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए अब इसको बराबर करेंगे, y को, x को ज्ञात करना है तो y को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसको हम 4×3=12 और ये भी 4×3=12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। चलिए गुणा करिए, तो यहाँ पे 9×3 कितना हो गया, यहाँ पे 27x माइनस 4×3=12y, फिर बराबर 3×2 = 600। चलिए समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। फिर यहाँ पे 7×4 = 28x, फिर माइनस 4×3=12y बराबर 4×2 = 800 हो गया। समीकरण नंबर हमारा ये 4 हो गया। चलिए अब देखिए घटा दीजिए, तो घटाएंगे कितना, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस है तो माइनस हो गया। चलिए अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया पूरा, माइनस का वाई ये प्लस का वाई, 12y कैंसिल हो गया। यहाँ पे अब देखिए
-28 में 27 घटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या मतलब छोटी संख्या घटेगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, एक का मतलब x, लेकिन माइनस का चिन्ह लेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। बराबर अब यहाँ पे देखिए 800 में से 600 घटेगा तो 200 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा, माइनस वाला, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो यक्स का मान हमारा कितना निकल कर आ गया यहाँ पे 200। जब हमको यक्स का मान निकल के आ चुका है तो हम व्यय याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पे व्यय याद कीजिए, तो सॉरी यहाँ पे व्यय नहीं पूछा है, यहाँ पे आय पूछा है। चलिए तो आय याद करिए, तो ए की आय कितनी थी, 9x थी, तो यहाँ पे 9 में हम क्या करेंगे, x का मान 200 आया है तो 200 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, बराबर 9 दूनी 1800 हो गया। ठीक, ये हमारी क्या होगी, ए की मासिक आय हो गई। तो यहाँ पे बी की मासिक आय याद कर लीजिए, बी की मासिक आय कितना था, 7x था, तो 7 गुणे 200 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 1400, ये 4 है। ठीक, तो देखिए ए हमारा बी का हो गया, ए हमारा ए का हो गया, ए का 1800 और बी की क्या है, मासिक आय 1400 है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब जो हमारी संख्या होगी उसका 9 गुना और अंकों को उसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मानेंगे कि 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 10x प्लस y है। जब भी आपको संख्या मानने के लिए बोले तो आप 10x प्लस y ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यह संख्या हमारी होती है। अब देखिए यह क्या है, इकाई के अंक पे है या दहाई के अंक पे है, इसलिए हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया है। ठीक, इकाई 1 दहाई 10। चलिए ये हमारा क्या है, y हमारा इकाई का अंक है, इकाई का अंक। ठीक, यहाँ पे आप जानते रहिए क्योंकि इकाई के स्थान पे है। अब देखिए दहाई, अगर हम x को ऐसे ही लिख देते, 10 ना लिखते तो पता नहीं चलता दहाई के अंक पे है, इसलिए हम दर्शाने के लिए यहाँ पे हम 10 से गुणा किए हैं। अगर सैकड़ा होता तो 100 गुणे हम क्या करते हैं, यहाँ पे x करते। ठीक, चलिए तो हमारा एक x क्या है, ये दहाई का अंक है, क्योंकि दहाई के स्थान पे है तो दहाई का अंक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब देखिए ये 2 अंक है ना, इकाई का अंक दहाई का अंक, पहले कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना, 9। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। अब देखिए ये तो हमारा क्या था, अंकों का योग था, ये जो अंक हैं इनका योग कितना था, 9 था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस संख्या का 9, अब संख्या क्या थी हमारी, यहाँ पे 10x प्लस y है, इसका 9 गुना। तो यहाँ पे लिखिए किसका, 10x प्लस y का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 9 गुना कर दिया। फिर कह रहा है कि अंकों के पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ पे अंकों को पलट दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 10y प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, अब इसका कितना कह रहा है, यहाँ पे 2 गुना, इसका 2 गुना कर दीजिए इसके बराबर। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस कितना, 2x। चलिए फिर यहाँ पे देखिए इधर कितना है, 90 है, यहाँ पे 2x है, तो इधर ले आके घटा देंगे तो 90 में से 2x जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88x बचेगा, क्योंकि देखिए ए इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा ना, बराबर। अब देखिए इधर कितना है, 20y है, इधर हमारा 20y है, तो देखिए 9y इधर जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, तो 20y में से माइनस का 9y जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 11y। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, y का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ से y का मान ज्ञात कर लीजिए, तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 88x बटा
11। हमने यहाँ पे 11 को यहाँ पे भाग करा दिया, तो 11 एक के 11, 11 8 88। तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 8x आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा y बराबर 8x आया है, अगर इस समीकरण 1 में हम y का मान रख दें तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पे लिखिए रखने पर। ठीक, चलिए तो क्या है, x प्लस का y है बराबर कितना, 9 दिया है। तो यहाँ पे y का मान 8x है, तो x प्लस y के स्थान पे 8x बराबर कितना, 9। तो यहाँ पे कितना, 9x हो गया बराबर कितना, 9। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 9/9। तो x का मान हमारा 1 आ गया। ठीक, चलिए जो हमारा x का मान यहाँ पे 1 आ गया, अभी हमारा जो 8x आया था y बराबर, देखिए हमारा जो 8x यहाँ पे आया है, हमारे x का मान तो यहाँ पे देखिए 1 निकल के आया है। तो अगर यहीं x के मान को हम यहाँ पे रख दें तो हमारा y का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, तो y बराबर कितना हो गया, 8 गुणे 1। तो y बराबर कितना आ गया, 8 1 के 8, x का मान 1 और y का मान 8। अब देखिए संख्या पूछी है, तुम्हारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या 10x प्लस का y था। चलिए 10 गुणे x का मान कितना आया, 1, तो 1 रख दीजिए, प्लस y का मान कितना आया है 8, तो 8 रख दीजिए। 10 1 के 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया हमारा संख्या, 18। ठीक, ये हमारी संख्या है जो हमको पूछा था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज़ दिया है, इसका विक्रय मूल्य, क्योंकि देखिए यहाँ पे 24 रुपये में बेच रहा है, बस हमको सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है और हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए जब हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। ठीक, चलिए हमने यहाँ पे पुस्तक के क्रय मूल्य को x रुपये मान लिया है। फिर यहाँ पे हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है, पुस्तक का यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, हमको 24 रुपये दिया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। अब यहाँ पे देखिए इसने पुस्तक कितने रुपए में खरीदा था, x रुपये में। चलिए उसने पुस्तक को x रुपये में खरीद लिया। फिर कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितना क्या है, खरीदा था। तो लाभ क्या होता है, लाभ हम जानते हैं, जो हमारा प्रतिशत लाभ होता है वह होता है लाभ इंटू 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए x भी हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। चलिए अब यहाँ पे देखिए लाभ क्या होता है, लाभ वह होता है जब हम विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं, क्रय मूल्य हमारा घट जाता है, वो हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए लाभ क्या होगा, हमारा जो विक्रय मूल्य कितना है 24 रुपये है, माइनस और क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। तो यहाँ पे हमारा जो लाभ होगा वह 24 माइनस क्या होगा, x होगा, क्योंकि जो जितने हम बेच रहे हैं, जितने हम खरीदे हैं घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ आके निकल जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या क्रय मूल्य है। तो चलिए x बराबर, अब लाभ हमारा कितना है 24 माइनस x, तो 24 माइनस x इंटू कितना 100 बटा, अब क्रय मूल्य हमारा कितना है x, तो x हो गया। चलिए अब गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो x गुणा x में तो कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर यहाँ पे 24 माइनस x गुणे कितना 100 हो गया। फिर x स्क्वायर बराबर, अब 100 का गुणा 24 में तो 2400 हो गया,
-100 का गुणा x में तो कितना हो गया 100x हो गया। अब चलिए देखिए 100x को सबको इधर लाइए तो कितना हो गया x², इधर आएगा तो प्लस का 100x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2400 बराबर 0। देखिए गुणनखंड बन गया। चलिए अब इस गुणनखंड को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2400 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का गुणा करेंगे तो 2400 ही आ जाएगा। अब 2400 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे कितना आए 100 आए। तो हम जानते हैं 120, अगर हम 120 का गुणा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर हम इस 2400 को ऐसे दो भाग में तोड़ें 120 गुणे 20, क्योंकि देखिए 12 दूनी 24, डबल 0 2400 हो गया। अब यहीं हम क्या करें 120 में से 20 को घटा दें तो हमारा कितना 100 आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखिए तो कितना हो गया x² प्लस का 120x माइनस कितना 20x फिर माइनस का 2400 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए तो x कितना हो गया x प्लस का 120 फिर माइनस यहाँ पे हम 20 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना x प्लस का कितना 120 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस का 120, एक कोष्टक में x माइनस का 20 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए तो एक बारी बारी से आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो x प्लस 120 बराबर कितना 0, तो x का मान हमारा कितना निकल गया -120 आ गया। अब दूसरा देख लीजिए x माइनस 20 बराबर 0, ये वाला, फिर x बराबर हमारा कितना हो, इधर जाएगा तो 20 हो गया। अब देखिए निगेटिव वाला तो हम लेंगे नहीं, हमारा जो मूल्य होगा निगेटिव हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये प्लस वाला है x बराबर 20, यही हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य, चलिए नीचे देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या है 20 रुपये। ठीक, ये निगेटिव वाला नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य कितना रुपए है 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि देखिए हमको ना पेंसिल का मालूम है ना ही कलम का मालूम है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपये है, और कलम का मूल्य, यहाँ पे एक कलम का मूल्य कितना है y रुपये है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब फिर कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना 5 पेंसिल, तो पेंसिल कितना है x रुपये है ना, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा 5x, फिर प्लस, अब देखिए कह रहा है कि 7 कलम, तो एक कलम कितना है y रुपये की है, तो 7 कलम 7y हो जाएगी, बराबर कितना पड़ रहा है दोनों 50 रुपये का। ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए फिर अब दूसरा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल तो यहाँ पे 7x प्लस फिर 5 कलम तो 5y, ये कितने का पड़ रहा है 46 रुपये का। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक, अब चलिए हम इससे x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पहले हम x को बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है 5, इसमें 7 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम 35 बना दें, इसको 35 बना, 7 5 35, 5 7 35, तो इसमें हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर चलिए तो कितना 7 5 35 x प्लस 7 7 49y बराबर 7 5 35 350 रुपये। चलिए यहाँ पे कितना हो गया समीकरण नंबर हमारा ये 3 बन गया। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए 5 7 ये भी 35x
प्लस 5×5 = 25 y बराबर, देखिए 6×5 = 30 की शून्य हाथ में आए 3, फिर 5×4 = 20, 3 = 23, 230। समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। चलिए अब इसको घटा दीजिए, क्यों देखिए जोड़ने पे तो जुड़ जा रहा है लेकिन घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको काटना है तो घटाना पड़ेगा। ये क्या है? प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है? प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया जोड़ने पे, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये प्लस का 35, ये माइनस का 35, 0 हो गया। अब 49 में से 25 जाएगा तो 9 में से 5 गए 4, 2 में से 4 में से 2 गए तो 2y बराबर, इसको घटा दी 0, फिर कितना हो? 5 में से 3 गए 2, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गए 1। तो चलिए y बराबर कितना आ गया? 120 बटा कितना? 24। अब काट दीजिए, यहाँ देखिए 12 दूनी 24, फिर 12 1 के 12, कितना हो गया? 10, 2 1 के 2, 2 5 10। तो हमारा जो y का मान कितना निकल का आ गया? 5 निकल का आ गया। चलिए हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं किसी एक समीकरण में। यहाँ पे लिखिए समीकरण किस में रख दें? चलिए ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इस समीकरण हम यहाँ पे रख रहे हैं, चलिए 1 में रख दीजिए। लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण हमारा 1 क्या है? हम यहाँ से ले लेते हैं 5x प्लस का 7y बराबर 50। तो यहाँ पे चलिए 5x प्लस का 7y बराबर 50। तो 5x प्लस 7 गुणे y का मान कितना है? 5 बराबर 50। देखिए 5x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर 50। तो यहाँ पे 5x बराबर 50 माइनस 35। अब 5x बराबर, अब घटा दीजिए कितना आ गया? 15। तो x बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 15/5। तो 5 1 के 5, 5 3 15। तो हमारा जो x का मान कितना निकल का आया? 3। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था? यहाँ पे देखिए ऊपर हमको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य चाहिए था। तो एक पेंसिल का मूल्य मैंने x माना था, तो x का मान हमारा कितना आया? यहाँ पे 3 रुपये आया है। और हमारा y का मान, सॉरी x का मान, हाँ सही है, x का मान 3 आया है और y का मान कितना है? हमारा 5 रुपये आया है। यहाँ पे देखिए यही हमारा 3 और 5 क्या है? पेंसिल और कलम का मूल्य है। ये देखिए हमारा क्या था? ये हमारा कलम का मूल्य था, एक कलम का, ठीक। ये क्या है? मूल्य है। और हमारा ये वाला क्या है? एक पेंसिल का मूल्य है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो तो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वृद्धि क्या थी, उसको ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसका वेतन कितना था, तो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि माना प्रारंभ में जो उसका मासिक वेतन था, मासिक वेतन कितना है? x है, ठीक, x रुपये है। चलिए और वार्षिक वृद्धि हम मान लेते हैं। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि, क्योंकि देखिए प्रतिवर्ष उसमें वृद्धि हो रही है एक नियत रूप से, तो उसमें हम मान लेते हैं कितना? y रुपये है, ठीक, इतना वृद्धि हो रही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसका वेतन, तो यहाँ पे लिखिए 4 वर्ष बाद उसका वेतन। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो उसकी मासिक वेतन है कितना है? x है। और वृद्धि प्रत्येक वर्ष कितना हो रही है? y की हो रही है। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 4y। देखिए एक वर्ष में यहाँ पे कितना है? y है। तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4y। तो दोनों को जोड़ के आएगा तो x + 4y कितने का हो रहा है? 2200 का हो रहा है, ठीक, 2200 का। ये हमारा क्या होगा? समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए फिर 15 वर्ष बाद कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उसका
वेतन कितना है मासिक, यहाँ पे यक्स है, और साल भर में कितना हो, 15 साल में कितना हो जाएगा 15y, तो 15y अब की बार कितना है 2750 रुपये है। चलिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। तुम्हारी वृद्धि और यहाँ पे जो उसकी मासिक मतलब प्रारंभिक आय है उसका जो वेतन था आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए एक्स हमारा पहले से बराबर है, तो यहाँ से हम यहीं से हम इसको सॉल्व कर लें। चलिए आप यहाँ से अलग से लिख लीजिएगा, इस समीकरण को हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो हमको घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। ये कितना हो गया, माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया, ए भी हमारा माइनस हो गया। चलिए ये तो कट गया। अब देखिए बड़े में से क्या घटेगा, छोटा घटेगा, तो 15 में से 4 गए 11 आ जाएगा, 11 वाई, चिन्ह कौन सा जो बड़ा है, ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का बराबर। अब फिर देखिए ये बड़ा है तो 2750 में से 2200 जाएगा, तो हमारा कितने बचेगा 550, लेकिन चिन्ह कौन सा माइनस वाला है क्योंकि ये वाला बड़ा है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर हमारा कितना निकल का आ गया यहाँ पे 550/11, तो 11 के 11, 11 पचे 55, तो पूरा वाई का मान कितना आ गया हमारा 50 आ गया, 50 रुपये। ठीक, चलिए हम एक्स का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, तो किसी एक समीकरण में हम रख देंगे, तो ये समीकरण हम यहाँ पे 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या है, x प्लस का 4y बराबर 2200 है, तो y का मान कितना है 50, तो x प्लस 4 गुणे 50 बराबर कितना 2200, तो x प्लस 200 बराबर 2200। चलिए आगे देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2200 माइनस का 200, तो x बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2000। अब हमने यहाँ पे x को क्या माना था, x को हमने यहाँ पे माना था प्रारंभिक, उसका जो मासिक वेतन है, तो यहाँ पे जो हमारा मासिक वेतन हो जाएगा, तो प्रारंभ में वेतन ये हमारा क्या हो जाएगा 2000, और y हमने क्या माना था, वृद्धि मानी थी, तो हमारी जो वृद्धि क्या हो जाएगी, ये वार्षिक वृद्धि है, कितना 50 रुपये वार्षिक वृद्धि है, क्योंकि हमने y माना था, और यहाँ पे वेतन प्रारंभ में कितना था 2000 रुपये था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष क्या है, किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाग 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कि किशमिश कितना ग्राम है, काजू की गिरी कितनी ग्राम है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना किशमिश कितना है, हम यहाँ पे मान लेते हैं x ग्राम है। ठीक, चलिए अब काजू की गिरी यहाँ पे हमने x ग्राम माना इसको, तो हम यहाँ पे y ग्राम अलग अलग दोनों को मानेंगे ना, y ग्राम। चलिए अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट है, मतलब मेवा जो है किशमिश और काजू की गिरी दोनों को मिला के है, तो कितना है 700 ग्राम, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 700। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए फिर आगे कह रहा है कि यदि काजू की गिरी का भाग कितना है 96 रुपये है, तो 96 रुपये है एक, मतलब यहाँ पे जो काजू की गिरी का भाग दिया कितना 96 रुपये, तो यहाँ पे y ग्राम काजू की गिरी का कीमत कितनी हो जाएगी, y ग्राम काजू की गिरी की कीमत कितना हो जाएगा। अब देखिए y ग्राम तो 96 रुपये था ना, तो यहाँ पे कितना होगा 96 y, उसमें क्वेश्चन में 96 रुपये प्रति किलोग्राम कह रहा है, तो लेकिन ये क्या है y ग्राम है, तो इसको भी हम क्या करेंगे
किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पे कितना बटा 1000 कर देंगे इतना रुपए। ठीक, चलिए अब उसी प्रकार यहाँ पे x ग्राम किशमिश का ज्ञात कर लेंगे। किशमिश की कीमत कितना, उसमें 112 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ पे 112 x बटा कितना 1000 इतना रुपए। ठीक, चलिए अब देखिए, अब दोनों को मिला के क्या कह रहा है कि जो पैकेट का मूल्य है कितना 72 रुपये है, तो इन दोनों को मिला के पैकेट का मूल्य कितना है 72 रुपये है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 112 x बटा 1000 प्लस 96 y बटा 1000 बराबर 72। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हर बराबर है, तो यहाँ पे हम इनको जोड़ लेंगे ऊपर वाले को। तो 112 x प्लस 96 y बटा कितना 1000 बराबर 72। अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 112 x प्लस का 96 y बराबर 72,000, क्योंकि 1000 गुणा होगा ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा निकल के आया है, चलिए इसको हम काट भी सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, तो यहाँ देखिए कितने से कट रहा है, ये देखिए 8 से सब कट, 8 9 72, यहाँ पे 12 8 हमारा कितना 96 हो जाएगा, तो 14 8 हमारा कितना होता है 112। तो यहाँ पे हम 8 से भाग देंगे तो 8 कितना 14 बार जाएगा, प्लस ये कितना 12 8 है ना, तो 12 बार जाएगा, ये कितना 8 9 72, तो मतलब 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे 9000 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब दोनों को हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं और x y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला समीकरण क्या था x प्लस का 7y और दूसरा क्या है 14x प्लस का 12y। तो चलिए इसमें हम किसको बराबर करें, चलिए हम y को बराबर कर रहे हैं, तो y को बराबर करेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है सिर्फ y है, तो इसमें समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ नीचे पे लिखिए समीकरण 1 में 12 से गुणा करने पर चलिए तो कितना जाएगा 12x प्लस का 12y बराबर 700 था ना, तो 12 कितना है, हाँ 700 है, तो यहाँ पे 12 सत्ते कितना हो जाएगा 8400। समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। अब इसको उतार लीजिए, तो 14x प्लस का कितना 12y बराबर यहाँ पे हमारा कितना 9000। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। चलिए अब घटा दीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो 14 में से 12 गए तो 2x, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे 8400 है, यहाँ पे कितना है 9000, मतलब यहाँ पे 8400 है, यहाँ पे 9000, तो ये वाला बड़ा है, तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पे कितना, ये कितना है 4 ना, तो कितना 600 आ जाएगा, वो भी माइनस में। चलिए तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 600 बटा 2, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, मतलब 300 आ गया। तो हमारा जो x का मान कितना निकल का आया है 300 रुपये। चलिए तो अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या है समीकरण नंबर 1, x प्लस का y बराबर 700 है, आसानी रहेगी रखने में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जिसमें आपको सरल पड़े आप उसी में रखिएगा, ठीक। तो कितना है x प्लस का y बराबर 700 था, सॉरी 700 था, तो हमारा जो x का मान कितना निकल का आया है 300 बराबर प्लस का y बराबर कितना 700, तो y बराबर कितना जाएगा 700 माइनस का 300, y बराबर कितना हो गया 400। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमने x और y को माना था, x हमारा क्या था एक किशमिश का था, तो किशमिश हमारा कितना है 300 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे x ग्राम किशमिश को माना था। तो यहाँ हमारा किशमिश क्या हो जाएगा, किशमिश हमारा कितना है 300 ग्राम, और काजू की गिरी कितनी है हमारी यहाँ पे 400 ग्राम, ठीक। जो हमने यहाँ पे देखिए शुरू में माना था
यहाँ पे देखिए शुरू में हमने जो यहाँ पे माना था x ग्राम और काजू की गिरी y ग्राम, तो x y का मान हमारा निकल कर आ गया है यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना 400। ठीक, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितना 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है x है, फिर तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपये है। ठीक, ये हमारा क्या था x रुपये और हमारा जो अतिरिक्त दिन का किराया है कितना है y रुपये है। चलिए तो अब यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार ठीक, चलिए क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे जब प्रथम शर्त के अनुसार हम करेंगे तो पहले वाले को लेंगे तो यहाँ पे 3 दिनों का नियत किराया फिर प्लस 4 अतिरिक्त दिन का किराया। अब देखिए 3 दिन का कितना है हमारा x रुपये है, मैंने 3 दिन का कितना माना है x रुपये, तो 3 दिन का नियत किराया कितना जाएगा यहाँ पे हमारा x प्लस अब 4 अतिरिक्त, देखिए एक अतिरिक्त दिन का कितना है y है, तो 4 का कितना जाएगा 4y बराबर कितना यहाँ पे 27 रुपये दे रहा है। ठीक, तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 1 रुपये हो गया। फिर देखिए अब द्वितीय शर्त के अनुसार लीजिए, द्वितीय शर्त क्या है, तो इसमें क्या है 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया। ठीक, चलिए अब देखिए 3 दिन का कितना है x है और 2 दिन का कितना जाएगा हमारा 2y बराबर इसमें 21 रुपये अदा कर रहा है। ठीक, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेते हैं और x y का मान निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा 3 दिन का अतिरिक्त किराया हो जाएगा और 3 दिन का नियत किराया और जो y निकलेगा हमारा वो अतिरिक्त किराया हो जाएगा। ठीक, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण क्या है x प्लस का कितना 4y बराबर 27 समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है x प्लस का 2y बराबर 21 समीकरण नंबर कितना 2। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ए जोड़ने पे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4y में से 2y जाएगा तो हमारा कितना 2y बचेगा बराबर। अब देखिए 27 में से 21 गए 6, तो y बराबर हमारे कितना हो जाएगा, ऊपर करते थोड़ा सा 6/2, तो 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो y के मान हमारा कितना निकल का गया 3, और यही क्या है हमारा अतिरिक्त किराया है। ठीक, चलिए हम x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, तो किस में रख दें, चलिए समीकरण हम 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में कितना y का मान रखने पर तो क्या है हमारा x प्लस का 2y बराबर 21, और हमारा x का तो मान ज्ञात करना है, तो 2 गुणे y का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पे 3 रखिए बराबर 21। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, तो x बराबर हमारे कितना जाएगा 21, फिर माइनस का 6,
तो x बराबर आ गया, देखिए 21 में से हमारा 6 जाएगा तो 15 आ गया। चलिए तुम्हारा नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया क्या था हमारा, x ये कितना आया है 15 रुपये, अतिरिक्त किराया y कितना 3 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को कितना 50 रुपये अधिक मिलते हैं। जब 2 किसान क्या होते हैं इसमें कम हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना 50 रुपये अधिक मिलता है। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। जब 2 कम होते हैं तो 50 ज़्यादा रुपये मिलता है, जब 2 अधिक होते हैं तो 30 रुपये कम मिलते हैं। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि धन कितना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर लिखिए कुल धन हम मान लेते हैं कितना है x रुपये। यहाँ पर लिखिए माना कुल धन कितना है x रुपये, तथा किसानों की संख्या हम मान लेते हैं कितना है y है। चलिए अब देखिए प्रश्नानुसार कितना, देखिए x धन है, जब इसमें क्या होते हैं, देखिए जब y किसान में जब 2 किसान कितने कम हो जाते हैं तो इसमें जो किसान, और देखिए पहले कितना था x धन था, उसमें y किसान ले रहे थे पैसा, जब उसमें 2 कम हो गए तो इन दोनों का अंतर ही हमारा कितना हो रहा है 50 रुपये, इन सबको प्रत्येक को अधिक मिल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए फिर इसमें जो हमारा x बटा y माइनस, अब देखिए इसमें क्या हो रहे हैं 2 व्यक्ति ज़्यादा हो रहे हैं, तो देखिए ये इसमें से घटेगा, 2 व्यक्ति जब ज़्यादा हो रहे हैं तो y प्लस का 2 बराबर कितना 30 रुपये क्या हो रहे हैं इसको कम मिल रहे हैं। ठीक, क्योंकि देखिए अब की बार ए ज़्यादा है, तब की बार ए ज़्यादा था। अब देखिए यहाँ पे चलिए देखिए एक को बराबर करिए, तो यहाँ पे चलिए हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए x बटा वाई माइनस में है, यहाँ पे x बटा वाई क्या है प्लस में है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए तो जोड़िए, देखिए इसमें ऐसे जोड़ेंगे, पहले लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर बराबर करके इन दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए तो यहाँ पे x बटा वाई माइनस का 2, फिर कितना है माइनस x बटा वाई है, अब इनको जोड़ लीजिए, प्लस x बटा वाई, फिर माइनस कितना x बटा वाई प्लस का 2 बराबर, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 50 और 30। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा x बटा वाई माइनस का 2, फिर माइनस x बटा वाई प्लस का 2 बराबर 80। चलिए अब इनको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x को कॉमन ले लें, x को यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो y हमारा कितना बचा 1 बचा ऊपर, फिर माइनस यहाँ पे भी 1 हो गया। चलिए अब देखिए x फिर कोष्टक में इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना y प्लस का 2, फिर माइनस है तो कोष्टक में लिखेंगे, फिर कितना हमारे यहाँ पे y माइनस का 2, फिर बटा यहाँ पे इसका इसमें गुणा करें, देखिए एक में क्या है y प्लस का 2, एक में y माइनस का 2, एक में क्या है y प्लस का 2 है। चलिए अब गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना y स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। चलिए फिर कोष्टक बंद बराबर कितना 80, अब फिर यहाँ पे x फिर कोष्टक में y प्लस का 2, अब देखिए जब a माइनस लगा है, जब एक कोष्टक टूटेगा तो इसके अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो देखिए जब कोष्टक टूट रहा है ये क्या है हमारा प्लस में है तो ये माइनस का y हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 बटा y का पावर y का स्क्वायर माइनस कितना 4, चलिए बराबर 80।
फिर सॉल्व कर लीजिए। तो यक्स फिर कोष्टक में, अब देखिए माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया, तो दो दो कितना हो गया जोड़ के हमारा 4 बटा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 4 बराबर कितना 80। चलिए अब इसको अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक टूट रहा है तो 4 कितना हो गया 4x बटा वाई स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 80। तो 4 एक के 4, 4 बीसा में कितना हो गया 80। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो हमारा जो x बराबर कितना आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 20 वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4। ये हमारा क्या होगा x का मान निकला है। देखिए अब हमारा यहाँ पे x बराबर 20 वाई स्क्वायर माइनस का 4 आया है। अगर समीकरण 1 से हम क्या करें x का मान निकाल लें और दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए x का मान यहाँ पे भी निकलेगा और समीकरण 1 से भी हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। चलिए देख कैसे। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण हमारा 1 क्या है x बटा वाई माइनस का 2 माइनस एक्स बटा वाई बराबर कितना 50। अब देखिए फिर यहाँ से हम क्या करते हैं x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 1 बटा वाई माइनस का 2 माइनस कितना 1 बटा वाई फिर बराबर 50। चलिए अब यहाँ पे देखिए x कोष्टक में y का गुणा इसमें तो y हो गया माइनस, फिर देखिए माइनस लगा है ना तो इसको कोष्टक में लिखेंगे, इसका गुणा इसमें तो y माइनस कितना हो गया 2 बटा फिर इसका गुणा इसमें तो वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर कितना 50। फिर देखिए x, अब इन कोष्टक को तोड़ दीजिए तो y माइनस का फिर माइनस का y प्लस का 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कोष्टक टूट रहा है, आगे चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। ये हमारा क्या है प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये हमारा माइनस है तो प्लस में हो गया। फिर कोष्टक बंद बटा वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर 50। अब y माइनस का y प्लस का y 0 हो गया। फिर यहाँ पे बचा कितना, देखिए अब गुणा कर देते हैं तो कोष्टक तोड़ के तो 2x हो गया बटा वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो 2 के 2, 2 25 हम में 50, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो x बराबर हमारा कितना निकल गया 25। फिर कोष्टक में कितना वाई स्क्वायर माइनस का 2y। चलिए ये हमारा क्या हो गया x का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा x का मान निकला है और उसमें हमने x का मान निकाला था। जब हमारा x बराबर इतना है और उस वाले में हमारा x बराबर इतना है तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे दोनों समीकरण देखिए, पहला हमने क्या निकाला था x बराबर 20 और वाई स्क्वायर माइनस का 4, ये हमारा पहला निकला था। और यहाँ पे x बराबर हमने क्या निकाला है 25 और वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर कितना, समीकरण हमारा कितना ये 2। अब देखिए यहाँ भी x बराबर है, यहाँ भी x बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक तरफ लिखिए 20 वाई स्क्वायर माइनस का 4 फिर बराबर करिए 25 वाई स्क्वायर माइनस का 2y। अब देखिए यहाँ के 5 चौका 20, 5 बचे 25, तो 4 का इसमें गुणा करिए तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y। अब देखिए वाई स्क्वायर इधर लाके घटा दीजिए, अब इसको इधर लाइए तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पे चलिए ये प्लस में है तो इसको इधर ले जाइए। तो ये देखिए इधर कितना है 5 वाई स्क्वायर फिर कितना माइनस, इसको इधर लाइए तो 4 वाई स्क्वायर फिर माइनस का 10y। फिर देखिए ये कितना है माइनस का 16 है ना, तो यहाँ पे हम माइनस का प्लस का इधर 16 हो जाएगा। इधर कितना हो गया बराबर 0। हमने सब संख्या को इधर के देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, अब एक घट के एक माइनस हो जाता है, अगर इधर लाते तो इधर इधर है तो हमारा सब प्लस रहेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए घटा दीजिए 0 बराबर कितना हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का कितना 16। तो क्या अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 16 बराबर 0। अब देखिए यह क्या बन गया गुणनखंड बन गया। तो यहाँ पे 16 एक के 16, जब 16 एक के 16 हो गया तो देखिए अगर 16 का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि हमारा क्या आ जाए 10 आ जाए, तो 8 दूनी हमारा कितना होता है 16। देखिए 16 गुणे 1 बराबर 16, तो 8 गुणे कितना
4 चौका 16 ना, तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 कितना हो गया हमारा, 8 2 10 आ रहा, सही है। तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस कितना 8y माइनस कितना 2y प्लस 16 बराबर 0। दोनों माइनस में क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना हमारा है, माइनस का 10 है। तो यहाँ पे देखिए अब कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो y कॉमन है तो y माइनस का 8 हो गया। इसमें कितना कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो यहाँ पे y माइनस का 8 हो गया बराबर 0। चलिए फिर एक कोष्टक में y माइनस का 8, एक कोष्टक में y माइनस का 2 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, तो y माइनस का 8 बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, प्लस का 8। यहाँ पे y माइनस का 2 बराबर 0, यहाँ पे y बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। चलिए ये हमारा क्या है, 2, ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। इसमें तो अभी तक हमारा क्या आया है, ये y का मान निकल का है। देखिए इस छोटी संख्या इसको हम नहीं लेंगे, हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, ठीक। चलिए तो हमारा y का मान कितना आ गया, हमारा 8 आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम किसानों की कुल संख्या याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ये हमारा क्या किसानों की संख्या है, तो हम क्या करते हैं, कुल धनराशि ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x बराबर समीकरण हमारा 3 क्या है 20, फिर y का तो y का मान कितना 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना 4, फिर x बराबर 20, 8 अठाई 64 माइनस 4, फिर x बराबर कितना 20, फिर देखिए 64 में से 4 गए 60 हो गया। अब गुणा कर दीजिए तो हमारी धनराशि कितना निकल गया, 6 दूनी 12 मतलब 1200, ठीक। ये हमारी क्या है, ये धनराशि है, कुल धनराशि और हमारा क्या है, किसानों की संख्या, किसानों की कुल संख्या, ठीक। ये हमारी आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले हो तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसे कितना धन लगाया, ठीक। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना 12% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपये लगाया, ठीक। कितना x रुपये लगाया, तो एक वर्ष का जो साधारण ब्याज हमारे कितना हो जाएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे x रुपये लगाए हैं हमने कितना 12% पर, तो 12 बटा कितना 100। अब देखिए काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 तिहाई 12, 4 25 हम में 100, तो ऊपर कितना है 3x बटा 25, ठीक। एक वर्ष क्या हो गया हमारा, ये साधारण ब्याज हो गया। तो शेष धन हमारा कितना बचा, तो शेष धन हमने पूरा कितना लगाया था यहाँ पे 75,000, ठीक। फिर माइनस कितना x रुपये बचा हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे x रुपये तो 12% की दर पे लगा दिया, फिर हमने पूरा 75 लगाया था, तो हमने जब x निकाल लिया है तो 75,000 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे, तो हमारा क्या होगा, शेष धन बच जाएगा। अब इस शेष धन को हम क्या करेंगे 10% वार्षिक ब्याज पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा शेष 10% पर लगाया धन पूरा कितना है हमारा, तो साधारण ब्याज हम ज्ञात कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, कितना है 75,000 माइनस का x रुपये जो बचा है, यही हम लगा रहे हैं 10% बटा कितना हमारा 100। तो यहाँ पे चलिए देखिए इसको ऐसे ही काट दीजिए, 0 से कट गया, तो हमारा कितना आ गया 75,000 माइनस का x बटा 10, ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया 10% पर। चलिए अब प्रश्न अनुसार दोनों को हम क्या करते हैं, घटा के 8300 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों पे क्या किया, जो ब्याज प्राप्त किया है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार चलिए, तो यहाँ पे देखिए
पहले हमने कितना 12% पर प्राप्त किया था 3x/25 माइनस अब पूरा कितना यहाँ पे 10% पर 75,000 माइनस का x बटा कितना 10, यही हमारा क्या है 8300 के बराबर है। चलिए अगर देखिए यहाँ पे कितना है 10 है ना, यहाँ पे कितना है 25 है। अगर हम हर को बराबर कर दें, अगर हम हर को बराबर कर दें तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चलिए तो इसमें हम क्या गुणा कर दें, अगर इसको हम 2500 का 100 बना दें और उसको 10 में 100 बना दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए ऊपर हम 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 100 नीचे बनाना है और यहाँ पे 100 बनाना है, तो ऊपर हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे कितना होगा 4×3 12x/25 100 माइनस अब देखिए 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये जो हमारा कितने का 75, यहाँ पे 4 माइनस कितना 10 का गुणा x में तो 10x हो गया बटा 10 में 100 बराबर 8300। चलिए अब देखिए जोड़ लीजिए इनको, तो यहाँ पे देखिए पूरा कितना 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 12x माइनस कितना 75 40, फिर यहाँ पे देखिए माइनस कितना है 10x हो जाएगा। अब ये जो हमारा 8300 है इसका गुणा हम 100 में कर देंगे यहाँ पे, या फिर आप इसको पहले ऐसे ही कर लीजिए। ठीक, चलिए अब की बार करिए तो यहाँ पे घटाया जाएगा, तो 12x में से माइनस का 10x जाएगा, कितना बचेगा 2x, फिर माइनस कितना 75 40 बराबर यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना जाएगा 83, जो 100 था यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि ये वाला 2 0 है। चलिए अब यहाँ पे इसको ले जाके घटा दीजिए तो 2x बराबर हमारा कितना हो गया 83 40 माइनस कितना 75 40। अब देखिए 2x बराबर हमारा घट के कितना आ रहा है यहाँ पे 80,000। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80,000 बटा 2, 2 1 के 2, 2 चौका 8, तो हमारा x बराबर कितना निकल का आ गया 40,000। ठीक, ये जो हमारा 4000 निकला है ये तुम्हारा टोटल धन है, तुम्हारा शेष धन कितना हो जाएगा, शेष धन पूरा हमारा कितना था 75,000 था, इसमें से हम क्या करेंगे 40,000 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 35,000। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 12% की दर पर कितना है 40,000 रुपये हमने लगाया था और 10% की दर पर कितना 35,000 रुपये लगाया था। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 15% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपये उधार लिया था। तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, हम मान लें कि माना 12% की दर पर 12% की दर पर कितना है 2 वर्ष के लिए, है ना, तो 2 वर्ष के लिए x रुपये उधार लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए हमने कितना x रुपये उधार लिया है, तो चलिए तो हमारा जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा कितना x रुपये हमने उधार लिया है, कितना 12% की दर पर, कितना 2 वर्ष के लिए, ये हमारा क्या है 2 है। ठीक, बटा कितना 100 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो काट दीजिए, यहाँ पे देखिए काटिए तो 4 3 12, 4 25 में 100, तो कितना 3 दूनी 6x बटा 25 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, तो देखिए हमने कितना 5,000 रुपये लिया था, उसमें से हमने x यहाँ पे 12% की दर पर उधार लिए हैं ना, तो चलिए हमारा कितना शेष बचेगा, शेष धन जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, शेष धन हमारा कितना जाएगा 5,000 में से हम क्या करेंगे x रुपये निकाल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 12% पर x रुपये उधार ले लिया है, तो हमारा शेष कितना बचेगा 5,000 माइनस का x। अब यही हमारा 5,000 माइनस का
x पर क्या करेंगे 15% लिए हैं, 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। ठीक, चलिए अब देखिए कितना 5000 माइनस का x गुणे कितना 15 गुणे 2 बटा 100, क्योंकि ये देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब काट दीजिए, यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 बिसाह में 100, 2 1 के 2, 2 दहाम में 20 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे गुणा कर 3, फिर 5000 माइनस का x बटा 100। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, हमको ब्याज कितना लास्ट में जो हमको मतलब कुल धन कितना मिला था 6,320 रुपये, इसमें से हम क्या करेंगे हम 5,000 को अपना घटा देंगे तो हमारा ब्याज कुल निकल के कितना आ जाएगा 1,320 रुपये। ठीक, चलिए अब यही 1,320 रुपये क्या होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, जो हमारा यहाँ पे साधारण ब्याज निकला है। तो हमारा पहले का साधारण ब्याज 12% पर कितना 6x बटा 25, फिर यहाँ पे प्लस 5,000 माइनस का x इंटू क्या है 3 बटा 100, सॉरी 100 नहीं है 10 है, बराबर कितना 1,320। अब देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे हमारा क्या है 10 है, अगर इसको हम 100 बनाएं या फिर चलिए हम क्या करते हैं इसको 50 बना देते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, यहाँ पे हम 50 बनाएंगे तो इसमें हमको 5 से गुणा, नीचे भी हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 6 दूनी 12x बटा 50 प्लस यहाँ पे 5 15 हो जाएगा, तो 15 फिर कितना 5,000 माइनस का x बटा 10 पचे 50 बराबर कितना 1,320। चलिए अब यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए तो 12x प्लस अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 15 पचे कितना होगा 75,000 माइनस 15x बटा 50 बराबर 1,320। अब घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का कितना 3x, फिर यहाँ पे प्लस 75,000 बराबर इसका इसमें गुणा कर लीजिए, जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है 66,000। ठीक, चलिए अब इसको ले जाके घटा दीजिए तो माइनस का 3x बराबर 66,000 माइनस कितना 75,000, तो माइनस का 3x बराबर हमारा कितना निकल का आ गया माइनस का 9,000, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 9,000 बटा 3, तो 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो यहाँ पे हमारा कितना 3,000 x का मान निकल के आ चुका है। ठीक, अब ये तो हमारा क्या है जो हमने 12% पर उधार लिया था, तो यहाँ पे हमारा शेष धन क्या हो जाएगा, शेष धन जो हम 15% पर खर्च किए थे उधार लिए थे ना, तो हमारा कितना 5,000 में से हम क्या करेंगे इस 3,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना 2,000 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पर धन कितना हमारा यहाँ पे 3,000 रुपये है, और यहाँ पे लिखेंगे 15% वार्षिक ब्याज की दर पर धन कितना हमारा 2,000 रुपये है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए।